नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के देहरादून में हर ओर आजादी के जश्न की धूम है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड मैदान में ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्रियों ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन सालों में देश को शिखर पर ले जाने में सबने अपना योगदान दिया है और आगे भी सबको अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष में जन्म लेना हम सभी के लिए गौरव की बात है। देश को वैश्विक शक्ति बनाना ही हमारा लक्ष्य है। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, अभियान चलाया गया और आज पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा फहरा है। ये जहां हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, वहीं हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सभी को भी स्मरण का दिवस भी है। हमारा तिरंगा स्मरण दिवस स्मरण भी कराता है कि हम सब उनके स्मरण में हैं, जिनके कारण से हम आज़ाद हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को पूरा करने के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने मीडिया के जरिए प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही तमाम शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया। ऋतु खंडूरी ने कहा कि शहीदों की शहादत की वजह से ही आज हमें आजादी मिली है, इसलिए आज पूरा देश तिरंगामय हो गया है। मैं सारे उत्तराखंड वासियों को आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम लोगों ने 75वां जो भारत का अमृत महोत्सव है वो अभी मनाया है, उसे अभी हमने पूर्ण किया है। बहुत खुशी हो रही है कि तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है और उत्तराखंड और ही नहीं पूरा भारत तिरंगामय हुआ है आज। मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। साथ ही साथ अपने सारे शहीदों को मैं नमन और प्रणाम भी करूंगी। उन्हीं की वजह से उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, इसलिए आज हम आज़ाद। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यालय पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था वह पूरा हुआ है और प्रदेश भर के सभी घरों में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हर घर में तिरंगा पूरे देश के अंदर फहरा है। ये हमारी एकता का, अखंडता का और देशभक्ति का परिचायक है। देखिए, आज हम सब लोग आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और मुझे ये भव्य स्वरूप जो पूरे वीर भूमि के अंदर दिखाई दे रहा है, आज कोई ऐसा घर नहीं यहाँ तिरंगा न लगा। लेकिन इस विषय पर मैं एक विषय और कहना चाहूँगा कि कल के बाद जो तिरंगा सम्मान का प्रतीक है, उसको अपने छत से उतार कर संभाल कर रखने का भी हम सबका कर्तव्य है। तो मैं आह्वान करता हूँ प्रदेश के सभी नागरिकों से कि तिरंगे के सम्मान में हम जो जितना अच्छा कर सकते हो हमको।
देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आज सचिवालय में कई विभागों के सचिव, सचिवालय कर्मचारियों और अन्य नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर मुख्य सचिव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बलिदानियों ने जिस मकसद से आजादी के लिए असहनीय कष्ट सहे हैं, हमें उस संघर्ष को भूलना नहीं चाहिए। शहीदों ने जिस भारत की कल्पना की थी, हमें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आजादी के 100 वर्ष यानी कि 2047 तक के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दें। आज मैं आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पे सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चारों तरफ से हर घर तिरंगा के जश्न में देश और प्रदेश डूब गया है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जोश है, इसको यूज़ करते हुए हर प्रदेशवासी और देशवासी कुछ अच्छा करने का प्रण लेगा जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, और हम प्रदेश और देश को अगले अमृतकाल में 2047 तक बहुत ही और ऊंचाई। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के कई सैनिक और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहीं। वहीं करण महारा ने इस मौके पर देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पिछहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर हम राष्ट्र को, जितने भी हमारे आवाम, हमारी जनता इस भारत देश में रहते हैं, उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। विश्व में जितने भारतवंशी रहते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस ने इस वर्ष ये फैसला किया है कि हम जनता को जागरूक करेंगे और ये अपील करेंगे कि अपने अधिकारियों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अब हमको बड़ी सजगता से, गंभीरता से सोचना होगा। भारत बहुत अजीब सी परिस्थिति में इस समय खड़ा है। भारत माता की सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जहां पुलवामा जैसी घटना हुई, कोरोना से हजारों लोग हताहत हुए, और देश में चाइना ने हमारी सीमाओं के अंदर प्रवेश किया है। हमारी सीमा के अंदर घुसकर उन्होंने गांव बसाया है। नेपाल जैसे देश ने कई हेक्टेयर भूमि हमारी कब्जे में ले ली है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। डॉलर 100 रुपये 80 रुपये को क्रॉस कर चुका है। उसके साथ साथ दूध, छाछ, आटे में जीएसटी लगानी पड़ी। इसका मतलब खजाना खाली है। पूर्व नीति निर्धारकों के द्वारा जो संस्थाएं जोड़ी गई थी, एयर इंडिया आज बिक चुकी है। हमारे एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हमारी रेलवे बिक रही है, पथ कम किए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। देश में एक लंबी फौज, हर परिवार में आप देखेंगे बेटे और बेटियां बेरोजगार पड़े हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम सीमा से बाहर चले गए हैं, और देश का नौजवान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो भर्तियां भी हो रही है उसमें सत्ताधारी दल के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसे हम लोगों को अवेयर करने के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम आज हमारा 9 अगस्त से शुरू हुआ था, अगस्त क्रांति के दिन से, और आज दिनेशपुर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर क्षेत्र में जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो वहीं नगर पंचायत परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सरकारी अस्पताल की ओर से वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया है और बूस्टर डोज जिनको लगाना है कृपया यहाँ से लगाना। बहनों से, बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव के साथ हर घर तिरंगा अभियान को चलाया है, इसका पालन करते हुए सभी लोग अपने घर में तिरंगा लगाएं। जय हिंद, जय भारत। ये दिव्यांग कल्याण समिति द्वारा मुझे बुलाया गया, तो इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं
पूरे दिनेशपुरवासी, भारतवासी और हमारे जो दिव्यांग कमेटी के जो सदस्य हैं और उनके लिए भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। और ये पर्व हमेशा जिस उल्लास के साथ बनाया जाता है इस बार भी बनाया गया, और ऐसे ही हमारे देश में हर साल जिस तरीके से इस साल बनाया गया इसी तरीके से इसी जोश के साथ इस हर साल बनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड में निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का रामनगर में पूरे जोश के साथ समापन किया गया। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत की अगुवाई में शुरू की गई थी। विभिन्न ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए यह यात्रा रामनगर पहुंची, जहां नगर भ्रमण के बाद रैली का विधिवत समापन किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस की यह यात्रा उत्तराखंड में 9 अगस्त से शुरू की गई थी, जिसका स्वतंत्रता दिवस के दिन समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सत्ता में बैठे लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, देश को जाति और धर्म के नाम पर भी बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे उत्तराखंड, पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। आज स्वतंत्रता दिवस इसका समापन होने जा रहा है रामनगर में, और आज जरूरत है भारत जोड़ो एक नए संकल्प कि जो देश में आज हालात है, देश में जो माहौल है और देश को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, समाज को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और जो भारतीय संस्कृति है सर्वधर्म समभाव, ये भारतीय संस्कृति है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। धर्म, जाति, मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। और आज भारत जोड़ो यात्रा जो सोनिया गांधी जी के संकल्प के साथ पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, स्पष्ट है कि हम कौमी एकता को मजबूत करना चाहते हैं, भाईचारे को मजबूत करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है। कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने का काम है। इसी कड़ी में आज रामनगर के अंदर इस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का समापन है। और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार प्रजातंत्र पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को जो है तहस-नहस करने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से पटरी पर से उतरी, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लोगों का दायित्व था वो लोग देश को जोड़ने का काम करें, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग देश को तोड़ने का काम करें। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का जश्न मनाया गया। अल्मोड़ा में अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन और कई संगठनों ने तिरंगा यात्रा चौहन पाटा स्टेडियम से निकाली, जिसमें सांसद अजय टमटा, जिला अधिकारी वंदना सहित अनेक लोगों ने भागीदारी की। इस दौरान सांसद अजय टमटा ने ध्वजारोहण भी किया। से पूरे देश के अंदर उत्साह है। हर परिवार, हर घर, हर व्यक्ति चाहूं दिशाओं में जो है जिस प्रकार से उत्साह का वातावरण आप लगातार देख रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से सबने इस 76वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जो संकल्प आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वह सभी देशवासियों के लिए आने वाले समय के लिए उसको हम लोग एक शक्ति मानकर, एक ऊर्जा मानकर उसी दिशा में प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। तभी हमको आगे आने वाले समय के अंदर जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन शहीदों ने, जो ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, उन सब की इच्छाओं को पूरा करना, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, यही हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर। और सभी लोगों को बधाइयाँ हैं, पूरे देशवासियों को, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को।
हल्द्वानी में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मौजूद रहे। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा झांकियां और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने ध्वजारोहण कर देश को राष्ट्रीयता के भाव में एक सूत्रों में पिरोए जाने को लेकर आमजन की प्रशंसा की। तो सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह स्वतंत्रता का दिवस आज विशेषकर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और माननीय मोदी जी के आह्वान पर 75 सप्ताह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चला। पूरे देश का हर सम्मानित जन एक साथ होकर उन्होंने इस महोत्सव को मनाया। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हुआ। विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस के रूप में 14 तारीख को हमने मनाया। तो मैं समझता हूं कि पूरा राष्ट्र में हर्षोल्लास है। भारतवासियों के लिए आज एक बड़े गौरव का दिन है कि हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं और इसमें विशेष जो आज है यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है कि देश के प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, तो इसको अमृत महोत्सव के रूप में 1 वर्ष से हम मना रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को। ब्रिटेन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी आज अपने हरिद्वार के ग्राम रोशनाबाद पहुंच गई हैं। वंदना कटारिया जीतने के बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं वंदना का अपने गांव पहुंचते ही गांव वालों ने भी जगह जगह फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वंदना अपने घर पहुंची। परिजनों ने भी वंदना के आने की खुशी में बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों का इंतजाम कर रखा था। वंदना के घर रोशनाबाद आने को लेकर परिजनों के साथ ही ग्रामवासियों में भी खुशी की लहर है। सबसे पहले तो सब पूरे उत्तराखंड वासी और हमारे सारे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी जोर से मतलब इन लोगों ने स्वागत किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में जितने भी यहाँ से रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड से जो भी प्लेयर निकलेंगे, ऐसे देख के वो लोग और ज़्यादा उनका अंदर से निकलेगा कि मुझे खेलना है और टीम के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, गाँव का नाम रोशन करना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। मैं यही कहना चाहूँगी कि बस अपने आप में एक फोकस रखे, कॉन्फिडेंस रखे खेलने के लिए। हम छोटे गांव से या बड़े गांव से या किसी भी उससे हम लोग अगर फोकस और हार्डवर्क करेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। हम लोग हमेशा अपने एक लाइन पे रह के प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा जीतेंगे। मलाल तो बहुत है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था वो बहुत ज़्यादा कांटे का मैच था। हम लोगों का एकदम मतलब ड्रॉ शूट आउट पे हम लोगों ने हारा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा नर्वस भी थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी थी। आगे वाले मैच में ब्रॉन्ज मेडल का एक ही मेडल का मैच है, वो हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। पर जो हमारे कोच थी जो यानी के स्कोप में, उन्होंने हम लोग की मीटिंग ली, हम लोगों को बहुत समझाया, वीडियोस दिखाई कि हमें नेक्स्ट में ऐसे खेलना है और सबकी स्ट्रेंथ बताई। उसके बाद हम लोगों ने टीम ने पूरी बैठ के बात की कि एक मेडल बाकी है, वो मेडल हम लोग को नहीं छोड़ना, उसको जीतना ही है। तो यही था कि टीम में बस एक नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी आई और उसके बाद हम लोगों ने मतलब अच्छे से खेला। और जब हम लोग यहाँ से गए थे तो हम लोगों से नरेंद्र मोदी सर ने बात की थी और हम लोगों को इतने अच्छे मोटिवेशन शब्द बोले थे कि हम लोगों के अंदर वो जुनून और जज्बा था कि हम लोग इंडिया के लिए खेलेंगे। और बस यही था इसके लिए। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि बस हार्डवर्क करें और अपने किसी भी चीज़ पे ध्यान न दें, कि नेगेटिविटी पे ध्यान न दें, हमेशा अपने लक्ष्य पर रहे। तो उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालकर घर घर तिरंगा लगाने के लिए आम जनता को जागरूक और प्रेरित भी किया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खटीमा तहसील, कोतवाली, बाजार चौकी, झनकैया थाना, सुरई वन रेंज कार्यालय, आबकारी कार्यालय, शिवसेना कार्यालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी स्कूलों में भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए प्रभात फेरी भी निकाली गई।
सभी देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए कि हम सब लोग इस आज़ादी को संजोने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग अपना पूर्ण योगदान देंगे और हिंदुस्तान को विश्व में नंबर 1 बनाने में और अपने प्रदेश को नंबर 1 बनाने में हम सब लोग मिलकर आज आज़ादी के दिन प्रण लेना चाहिए कि हम अपना पूरा योगदान देंगे। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं सारे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज तहसील में हम 9 बजे ठीक झंडा फहराएंगे, उसके बाद अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे, कुछ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा और हम इसको वृहद रूप से मना रहे हैं पूरे तहसील खटीमा। अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे खटीमा के क्षेत्र के नागरिकों को, पूरे जनपद उधम सिंह नगर के नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि दिए गए जो भी हमारे आज 75 साल हुए हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, तो मैं सभी देशवासियों को, सभी खटीमा वासियों को, उधम सिंह नगर वासियों को। रामनगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर साल की तरह इस साल भी जामा मस्जिद में धूमधाम से जश्न मनाया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को 75वें अमृत महोत्सव के रूप में विशेष रूप से मनाया जा रहा है। हर घर झंडे के साथ आज रामनगर की जामा मस्जिद में झंडारोहण किया गया। इस मौके पर शहर के इमाम मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा ने जनता को संबोधित करते हुए देशवासियों को भी बधाई दी। वहीं उन्होंने बताया कि इस आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्म के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जामा मस्जिद रामनगर की जानिब से किया गया है और मुल्क का चूँकि 75वां यौम आज़ादी है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, इसी मौके पर ये प्रोग्राम किया गया। वैसे तो सालाना होता है, लेकिन आज चूँकि 75वां है तो बहुत ख़ास तरीके से मनाया गया और इसका जो बुनियादी मैसेज है पब्लिक के लिए भी और हमारे सूबे के लिए और हमारे देश के लिए भी यही कि आज़ादी का बुनियादी मतलब है हर नागरिक के अधिकारों का सुरक्षित और महफूज होना और उसे उसके अधिकारों का देना, प्रोवाइड करना। तो हम आज के वक्त में अपने तमाम देशवासियों से भी यही गुजारिश करते हैं कि आपके जो नागरिक कर्तव्य हैं आप उनको भी निभाएं और अपने शासकों से भी यही गुजारिश करते हैं कि जो आपका प्रशासनिक और शासनिक कर्तव्य है आप भी उसको निभाएं, ताकि जब हम देश का 100वां यौम आज़ादी मनाएं तो हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक खुशहाल और एक कामयाब देश के तौर पर हमारे देश का नाम और हमारे देश का झंडा बहुत ऊंचाई और बुलंदी पर लहरा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के दिन तहसील परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को जहां प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, वहीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सम्मान देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। सामाजिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, जनपद देहरादून वासियों को और ऋषिकेश तहसील के समस्त सम्मानित जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये आज़ादी अक्षुण्ण रहे, सब लोग एकजुट रहें, राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहें। किन किन लोगों को आज यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है? आज हमने ऋषिकेश तहसील में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है जिसमें हमने स्कूली बच्चों को बुलाया है, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। साथ साथ में हमने जो हमारे तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके परिजन यहाँ पर बुलाए गए हैं। जो हमारी तहसील ऋषिकेश के शहीद परिवार हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। मेधावी बच्चे जो हमारे उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में और CBSE ISC में जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, उन बच्चों को, मेधावी बच्चों को यहाँ पर आज सम्मानित किया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को खास अंदाज में मनाया गया। अल्मोड़ा के जिला अधिकारी कार्यालय में जिला अधिकारी वंदना ने झंडारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज आज़ादी के इस महोत्सव को पूरे जनपद में बड़े धूमधाम से मनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में छात्रों ने प्रभात फेरी भी निकाली।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को जहां देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं स्वतंत्रता दिवस को स्कूली छात्र छात्राओं ने भी काफी उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर थराली के मुख्य बाजारों में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। हाथों में तिरंगा पकड़े नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर उच्च कक्षाओं की छात्र छात्राएं भारत माता का उद्घोष कर प्रभात फेरी में शामिल नजर आए। देहरादून में 15 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर शैलजा भट्ट ने आजादी के महत्व को बताते हुए आजादी प्राप्त करने के लिए अमर शहीदों के बलिदान को याद किया। आजादी के महोत्सव पर विभाग के कर्मचारियों ने देशभक्ति के गीत गाकर देशभक्ति के जज्बे को बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है, वहीं ऋषिकेश में 24 घंटे शहर की सुरक्षा और लोगों की मदद करने वाली मित्र पुलिस ने भी जोश और जज्बे के साथ आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया। कोतवाली ऋषिकेश से सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने हाथ में तिरंगा लेकर नगर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली। त्रिवेणी घाट पहुंचकर मां गंगा से आशीर्वाद दिया। देश की खुशहाली के लिए पुलिसकर्मियों ने गंगा मां से प्रार्थना भी की। इस दौरान वंदे मातरम के नारे से पूरा शहर देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होता हुआ दिखाई दिया। हमारे लिए एक विशेष दिन है। आज ही के दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे और इस बार तो ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे द्वारा झंडारोहण के पश्चात पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये हमारा कार्यक्रम रहा। कैसा उत्साह देखने का मिला? देखिए, इसमें पुलिस कर्मचारियों में, अधिकारियों में भी उत्साह था, साथ साथ पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा उत्साह इसमें देखने को मिला। काफ़ी लोगों का आपको लगा सपोर्ट भी मिलता हुआ। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।